भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य अतीव रमणीयं वातावरणं। बहिर्गत्वा पश्य चेत् आकाशे मेघाः सन्ति, शनैः शनैः गर्जन्त्यपि, शनैः शनैः जलवर्षणम् अपि कुर्वन्ति। मन्दं मन्दं शीतलवायुः प्रवहति। अतः अतीव रमणीयं सुरम्यं च वातावरणम्। अस्मिन् रमणीयवातावरणे संस्कृतवादने संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। भवन्तः तु सर्वे जानन्ति एव यत् अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथिः अस्ति। कोऽपि छात्रः वक्तुं शक्यते यत् अद्य कः पर्व अस्ति, कः महत्त्वपूर्णपर्व अस्ति। कोऽपि छात्रः आं शोभनम्, अतीव शोभनम्, अद्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अस्ति। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ अभवत् मथुरायां कारागारे। अतः प्रतिवर्षं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अस्मिन्नेव दिने सम्पूर्णदेशे हर्षोल्लासेन आयोज्यते। अतः सर्वप्रथमं भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवपर्वणः सर्वेषां कृते हार्दिक वर्धापनानि मङ्गलकामनाश्च। भगवतः श्रीकृष्णस्य कथा तु सर्वे जनाः जानन्ति एव, परन्तु अद्य एकं प्रश्नम् आयाति यत् आधुनिक वैज्ञानिक युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य का उपयोगिता अस्ति। बहुधा जनाः पृच्छन्ति, कथयन्ति च। अतः अद्य चर्चायाः विषयः अस्ति आधुनिके वैज्ञानिक युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रासंगिकता। अस्मिन् विषये चर्चा करिष्यामि। सर्वे छात्राः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु, अतः अस्य संदर्भे हिंदी भाषायां कथयामि। प्रिय छात्रों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपूर्ण देश में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कारागार में। अतः इस उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित, जीवन चरित्र से संबंधित झांकियाँ मंदिरों में बनाई जाती हैं, बाज़ारों में सजाई जाती हैं, घरों में सजाई जाती हैं। सभी उसका आनंद लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के महत्व का परिचायक है। उनकी महत्ता हमारे समाज में कितनी है, इसकी प्रतीक है। परंतु समाज में बार बार प्रश्न आता है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में भगवान श्री कृष्ण की क्या उपयोगिता है। आज का समय विज्ञान का युग है। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस समय द्वापर युग समाप्ति की ओर था। उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आज के समय उनकी क्या प्रासंगिकता है? क्यों हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं? क्यों हम उनकी चर्चा करते हैं? प्रिय छात्रों, आज भले ही वैज्ञानिक युग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है। जो लोग लोकोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा ही प्रासंगिक है। गीता में स्वयं उन्होंने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
भगवान हर युग में जन्म लेते हैं। जब जब समाज में अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, भगवान का अवतार होता है, वो किसी रूप में हो, और आकर के वो समाज की बुराइयों को दूर करते हैं, आतंक को समाप्त करते हैं। और भगवान कृष्ण ने भी वही किया था। उस समय भी अत्याचार समाज में बढ़ा हुआ था। कंस जैसे आतताई राक्षस थे जो समाज का शोषण करते थे, अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे विभिन्न रूपों में। जनता त्रस्त थी। कंस जैसे अनेक राक्षस थे। ऐसे में भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा और जन्म लेकर इस धरती से आतताइयों का विनाश करना पड़ा। उन्होंने लोक मंगल के लिए राक्षसों का विनाश किया। जो भी समाज को प्रताड़ित करते थे उन्हें नष्ट किया। इसीलिए हम भगवान कृष्ण को आज भी स्मरण करते हैं, आज भी उनकी लीलाओं का चित्रण करते हैं विभिन्न माध्यमों से। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यद्यपि कारागार में हुआ था, घटाटोप अंधेरा था, अंधेरी रात थी, बहुत ही दुर्दिन का समय था, लेकिन जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन चरित्र में अपने आचरण के द्वारा वो प्रकाश फैलाया जो दिग दिगंत को सदा सर्वदा आलोकित करता रहेगा। कुरुक्षेत्र के समरांगण में उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया दुनिया को, वो सदा सर्वदा दुनिया को ज्ञान से आलोकित करता रहेगा। गीता का ज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक मजहब और पंथ के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। गीता का ज्ञान सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, देश काल से परे है। गीता जीवन का संदेश देती है, मानव जीवन का संदेश देती है, मानवता का पाठ पढ़ाती है। और मानवता के लिए जो भी कुछ कहा जाता है वो सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता है। तो गीता का ज्ञान कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। श्री कृष्ण कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। अगर हम गीता का पहला श्लोक देखें तो उसी से बहुत बड़ा संदेश हमें मिलता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो आंख से अंधा है, लेकिन वो केवल आंख से अंधा नहीं है, उसके अंतर मन के जो चक्षु हैं उनसे भी वो अंधा है। संजय से कहता है कि मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं युद्ध के मैदान में, मुझे हाल बताओ। सब कुछ हाल जानते हुए भी अंधा बना हुआ है, अज्ञानी बना हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। युद्ध करने के इच्छुक कौरव पांडव धर्म क्षेत्र उस कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अगर हम वास्तव में देखें तो हमारा जो ये जीवन है, मानव का जीवन है, वो कुरुक्षेत्र का मैदान है। हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में हमेशा डटे रहते हैं। यहाँ पर हमेशा आसुरी प्रवृत्तियाँ रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, हमेशा रहती हैं। सात्विक प्रवृत्तियों में और आसुरी प्रवृत्तियों में, दैवी प्रवृत्तियों में हमेशा संग्राम होता रहता है। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, महायुद्ध था, वो केवल कौरव पांडवों के बीच में युद्ध नहीं था, वो हम सबके जीवन का युद्ध है। हम प्रतिक्षण उस महाभारत के युद्ध में सम्मिलित रहते हैं। कुछ हार जाते हैं, कुछ विजयी होते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विजयी वही होते हैं जो धर्म के पक्ष में होते हैं। जैसे पांडव धर्म के पक्ष में थे। श्री कृष्ण किसका प्रतीक हैं? श्री कृष्ण तो सत्य और धर्म का प्रतीक हैं। अर्जुन एक सामान्य मानव का प्रतीक है। जो सामान्य मानव के अंदर जो बुराइयां होती हैं वो अर्जुन के अंदर भी हैं। सामान्य मानव मोह से ग्रस्त होता है, थोड़े से में ही विचलित हो जाता है। वही अर्जुन का हाल है, कुरुक्षेत्र के मैदान में विचलित हो जाता है।
ये तो मेरे सब बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, मैं कैसे इनका वध करूंगा, कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। सामान्य जीवन की स्थिति है। तो अर्जुन सामान्य जीव का प्रतीक है। धृतराष्ट्र मोहग्रस्त अंध व्यक्ति का प्रतीक है। भले ही उसके बाह्य चक्षु से अंधा है, लेकिन उसके अंतर चक्षु भी निमीलित हैं, वो भी खुले हुए नहीं हैं। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। जानता है कि हमारे दुर्योधन, दुशासन इत्यादि अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। जो भाइयों में बंटवारा होना चाहिए वो बंटवारा भी न्यायपूर्वक नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जानता है, लेकिन अंधा बना हुआ है। मोह में भी अंधा है, आंखों से भी अंधा है। तो धृतराष्ट्र ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति का प्रतीक है। गांधारी जो उसकी पत्नी है, अगर पति पत्नी में से एक की भी आंखें खुली हों तब भी अनर्थ होने से बच जाएगा, युद्ध होने से बच जाएगा, संग्राम होने से बच सकता है। लेकिन गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। फिर महाभारत का युद्ध तो होना ही था। और जहाँ जहाँ इस तरह से अपने अंतर चक्षु भी निमीलित कर लिए जाते हैं, बंद कर लिए जाते हैं, वहाँ पर युद्ध और संग्राम ही होते हैं। तो कौरव पांडवों का युद्ध हम सबके अंतर में चल रहा है, हमेशा चलता है, क्योंकि हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, कर्म क्षेत्र में उतरे हुए हैं। लेकिन यह हमें श्लोक संदेश देता है, गीता का ज्ञान हमें संदेश देता है कि इस कुरुक्षेत्र को हमें क्या बनाना है? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है। अगर हम इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना लेंगे तो फिर युद्ध से बच जाएंगे, फिर भीषण जन धन के विनाश से बच जाएंगे। ये उपाय है कि हम इस कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं। ये गीता का संदेश है, प्रथम श्लोक में ही है। अगर प्रथम श्लोक को ही अपने जीवन में उतार लिया जाए तो फिर महाभारत का युद्ध नहीं होगा। यही तो गीता का ज्ञान है, यही तो गीता का संदेश है, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। और ये केवल कल के लिए प्रासंगिक नहीं था कौरव पांडवों के लिए, ये आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगा। जब तक ये मानव जीवन रहेगा, जब तक मानवता की ज़रूरत पड़ेगी, तब गीता के ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोग आक्षेप करते हैं कि श्री कृष्ण शांति के नहीं, वो तो युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारते हैं, वो तो युद्ध का संदेश देते हैं, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं अर्जुन को। लोग गलत व्याख्या करते हैं गीता के संदेश को गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। भगवान कृष्ण तो कौरव और पांडवों के बीच अंतिम समय तक सुलह करने के लिए, शांति करने के लिए स्वयं प्रयासरत रहे। अंत में भी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पूर्व भी वो स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए। पांडव तो आधा राज्य मांग रहे थे केवल, लेकिन महाभारत का युद्ध न हो, जनधन का विनाश न हो, बहुत बड़ा संहार न हो मानवता का, इसलिए भगवान कृष्ण ने तो उनको 5 गांव लेने के लिए भी राजी कर लिया था। और ये अंतिम प्रस्ताव लेकर के भी गए थे कौरवों की सभा में कि महाभारत का युद्ध न हो, तुम लोग उनको 5 गांव दे दो, 5 गांव से ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। वो 5 पांडव एक एक गांव लेकर के ही अपने जीवन का यापन कर लेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी नहीं तैयार हुआ। जहाँ पर इस तरह की अनीति, अत्याचार होता है, अधर्म होता है, वहाँ पर तो फिर महाभारत का युद्ध होता ही है। वहाँ पर तो युद्ध अवश्यंभावी है। और जब युद्ध अवश्यंभावी हो जाए, जब भगवान कृष्ण देख लिया कि ये दुर्योधन इत्यादि कौरव बिल्कुल अधर्म पर उतारू हो गए हैं, 5 गांव देने के लिए भी पांडवों को तैयार नहीं हैं, तब उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को कहा कि अगर युद्ध आ ही पड़ा है तो फिर उसको अपना कर्तव्य मानकर निभाओ और अन्याय के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करना चाहिए। ये गीता का संदेश है। कब तक अन्याय सहेंगे,
अधर्म कब तक सहेंगे? अगर अधर्म सहते रहेंगे तो फिर अधर्म का ही बोलबाला हो जाएगा, समाज से मानवता नष्ट हो जाएगी, मानवता कलंकित हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कौरव बिल्कुल अधर्म पर उतारू हैं, 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं हैं, तब उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन से कहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सारथी बन करके उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं जब युद्ध आ ही गया है तो फिर इसको मन से लड़ो, क्योंकि बेमन लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्तव्य वो किया जाए, काम वो किया जाए जो मन और श्रद्धा से किया जाए, भक्ति से किया जाए। अगर युद्ध आ गया है तो इसको श्रद्धा और भक्ति से करो, और कहीं अन्याय विजयी न हो जाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी है। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब दुर्योधन भी पहुंचा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए, अर्जुन भी पहुंचे सहायता के लिए, दुर्योधन ने उनकी सेना मांग ली। अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे तो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ सत्य होगा, जहाँ धर्म होगा, वहाँ तो विजय होनी ही है। अर्जुन ये समझते थे। अर्जुन बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, दुर्योधन अज्ञान का प्रतीक है, शक्ति पौरुष का प्रतीक है। वो शक्ति में विश्वास रखता है। उसने शक्ति सेना मांगी उनकी। तो अर्जुन कि वो सारथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सारथी जैसा कर्म भगवान श्री कृष्ण करते हैं। किस लिए? इसीलिए कि धर्म की विजय हो। और ये तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि कौरवों की हार होनी निश्चित है, विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि धर्म हमेशा विजयी होता है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। किसी युग, किसी समय, कभी भी देख लो। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये तो भगवान का वचन है और ये सत्य वचन है। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के रूप में है। कर्म करने वाला अर्जुन है, कर्तव्यनिष्ठ, तो विजय तो होनी ही थी। तो भगवान कृष्ण को कौन कहता है कि उन्होंने युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था? युद्ध उनके कारण हुआ। वो तो अंत समय तक शांति के लिए प्रयासरत रहे। ऐसे थे भगवान कृष्ण। तो आज भी जब सारी दुनिया युद्ध की विभीषिका में बढ़ रही है, आगे जा रही है, चारों ओर अशांति का वातावरण है, देशों में संघर्ष हो रहे हैं, आतंक फैला हुआ है, ऐसे में गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। अगर आतंक को समाप्त करना है, अन्याय और अधर्म को समाप्त करना है, तब तो अर्जुन की भांति गांडीव लेकर के युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा और निष्ठा और भक्ति से युद्ध करना पड़ेगा। तभी हम अधर्म को पराजित कर सकेंगे। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। भगवान कृष्ण के ऊपर कई और आक्षेप लगते हैं कि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो मटकी फोड़ा करते थे। ब्रजमंडल में गोपिकाओं की विभिन्न रूप में कथाएं प्रस्तुत कर लोगों ने भगवान कृष्ण का ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया है, वो तो गोपिकाओं की मटकी फोड़ते थे। लेकिन नहीं, उनके चरित्र में शोध की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण मटकी क्यों फोड़ते थे? वो मटकी इसलिए फोड़ते थे क्योंकि उस समय आप जानते हैं जो कंस था वो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक था। वो ब्रजमंडल पर, गोकुल पर, समीपवर्ती अपने समस्त ग्रामवासियों पर, नगरवासियों पर अत्याचार करता था, जुल्म करता था। जितना भी गोधन ब्रजमंडल में था, बहुत गोरस होता था वहाँ, और उस गोरस को अपने यहाँ मथुरा में मंगा लिया करता था। किस लिए? अपने लिए, अपने सैनिकों के लिए। उस ब्रजमंडल के गोरस को खा पी करके कंस के सैनिक बलिष्ठ हो रहे थे। और भगवान कृष्ण बचपन से ही उन्होंने समझ लिया था, देख लिया था, रोज की गोपिकाएं स्वयं मटकी लेकर के गोरस मथुरा पहुंचाती हैं।
स्वयं उन्होंने आकलन कर लिया था छोटी अवस्था में ही, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ही बताता है घोर अंधकार में, कारागार में जिसका जन्म हुआ हो, जिसके माता पिता पहले से ही बंदी हों, ऐसी विकट परिस्थितियों में जिसका जन्म हुआ हो, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो उसे तो अपने जन्म से ही अत्याचार, जुल्म, इनका जो है संज्ञान था। देख रहा था कि गोपिकाएं स्वयं गोरस पहुंचाती हैं मथुरा में, इसलिए वो मटकी फोड़ देते थे कि वो गोरस मथुरा न पहुंच पाए, वो भले ही व्रजमंडल की धरती पर गिर जाए, ये धरती कृतार्थ हो जाएगी, ये धरती माँ कृतार्थ हो जाएगी, लेकिन गोरस की जो शक्ति है वो मथुरा के जो कंस के जो अत्याचारी सैनिक हैं उन तक न पहुँचे। ये शक्ति हमारे ब्रजमंडल में ही रहे, यहाँ के लोग गोरस का पान करें और शक्ति संपन्न बने, ताकि कंस के सैनिकों का सामना कर सकें। इसलिए वो मटकी फोड़ते थे। कृष्ण ने तो हमेशा नारी उद्धार के लिए प्रयास किया है, नारियों का सम्मान किया है। एक बार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे यमुना के उस पार, उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन भिजवाइए। जब ये खबर गोपिकाओं तक पहुंची, गोपिकाओं को भोजन लेकर के जाना था, लेकिन बीच में अथाह यमुना भरी हुई थी, अथाह जल भरा हुआ था, कैसे गोपिकाएं पहुँचें? उन्होंने कृष्ण से उपाय पूछा कि हे कृष्ण, मुझे दुर्वासा ऋषि तक भोजन कब पहुँचाना है, मैं कैसे जाऊँ? कृष्ण ने कहा, हे गोपिकाओं, तुम जाना और यमुना से कहना, हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने कभी स्त्री प्रसंग नहीं किया है तो मुझे रास्ता दे दो। गोपिकाएं उनका मुंह देखने लगी, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अरे आश्चर्य, नित रास लीला करने वाले कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जिसने स्त्री प्रसंग न किया हो, अगर कृष्ण ने तो मार्ग दे दो। मुंह देखने लगती हैं। कृष्ण ने कहा, जाओ, कहो जाकर। गोपिकाएं जाती हैं और कहती हैं, हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने कभी स्त्री प्रसंग न किया हो स्वप्न में भी, तो आप मुझे मार्ग दे दो। यमुना खाली हो जाती है, यमुना का जल अल्प रह जाता है, थोड़ी मात्रा में रह जाता है। गोपिकाएं यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि तक भोजन पहुंचाती हैं, भोजन कर लेते हैं दुर्वासा ऋषि, वहाँ से फिर आती हैं। गोपिकाओं के सामने फिर वही प्रश्न है कि हे ऋषिवर, मार्ग में तो यमुना भरी हुई है, मैं कैसे जाऊँ, गोकुल तक पहुँचूँ, कोई उपाय बताइए। दुर्वासा ऋषि भी कहते हैं, हे गोपिकाओं, तुम जाना और कहना कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि ने तनिक भी भोजन न किया हो, उपवास में हो, तो मुझे रास्ता दे दो। गोपिकाएं फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। अभी तो मैंने इतना खिलाया है इन ऋषिवर को, और ये उपवास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जाओ और ये कहो। गोपिकाएं आती हैं और यही कहती हैं कि हे गंगा, हे यमुना मैया, मुझे मार्ग दे दो अगर ऋषि ने उपवास किया हो। यमुना मार्ग दे देती हैं। आश्चर्यचकित रह जाती हैं गोपिकाएं, कृष्ण से पूछती हैं कि भगवान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इन दो घटनाओं से। आप नित हमारे साथ रासलीलाएं करते हैं, आपने स्त्री प्रसंग नहीं किया, इतना सारा भोजन हमने खिलाया दुर्वासा ऋषि को और उपवास में है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। यही तो है भगवान कृष्ण का निष्काम कर्म योग। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टाश्म कांचन सिद्ध सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने गीता में जो योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग सिखाया है, बताया है, उसका संदेश दिया है, और उससे बढ़कर निष्काम कर्म योग का जो संदेश दिया है, वही तो है ये निष्काम कर्म योग। हम थोड़ा सा काम करते हैं और कर्ताभिमान हमें हो जाता है, हम कर्ताभिमान से फूले नहीं समाते। वो निष्काम कर्मयोग नहीं होता जिसमें कर्ताभिमान होता है। निष्काम कर्मयोग तो वो है जो कर्ताभिमान से रहित होता है, जिसमें कार्य सारे बहिरंग होते हैं, बाह्य होते हैं, अंतर से तो कुछ नहीं होता। और यही
भगवान कृष्ण का गोपिकाओं के साथ रास था, लीलाएं थीं, और यही दुर्वासा ऋषि का उपवास था। कोई भोजन करके भी अतृप्त रहता है और कोई भोजन न करके भी तृप्त हो जाता है। यही तो निष्काम कर्मयोग है। हम जो भी काम करें श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, निष्ठा से करें, लेकिन कर्ताभिमान से मुक्त होकर। समत्वम योग उच्यते सिद्ध सिद्धियोर। चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, मानापमानयोस तुल्यम तुल्य मित्रारि पक्षयो। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हमें सम अवस्था में रहना चाहिए। ये हमें गीता सिखाती है, ये हमें जीवन का संदेश देती है, और यही तो जीवन है। अगर हम व्यग्र हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सुख दुख में, हर्ष शोक में, तो फिर जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जीवन हर्ष शोक सुख दुख के मिश्रण का ही नाम है। नारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने 16,100 रानियों से विवाह किया। लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं कि भगवान कृष्ण के तो 16,108 रानियां थीं। कैसे हैं आपके भगवान? अरे भगवान कृष्ण ने, जो इतना निष्काम कर्म योगी हो, निष्काम कर्म योग के साक्षात उदाहरण भगवान कृष्ण ही तो हैं। 16,100 स्त्रियां भौमासुर की कैद में बंद थीं। भौमासुर ने विभिन्न राजाओं पर अत्याचार करके उनकी राजकुमारियों को, स्त्रियों को ला करके अपनी कैद खाने में बंद कर रखा था। 16,100 रानियां थीं, स्त्रियां थीं। प्रताड़ित करता था उनको, बहुत समय से बंद थीं। उनके सामने सामाजिक संकट भी था, सांस्कृतिक संकट भी था, एक नारी जाति पर धब्बा था। ये भगवान कृष्ण ने जब ये सुना, ये देखा, तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो नारी सम्मान के रक्षक हैं, नारी स्वाभिमान के वो प्रतीक हैं। उन्होंने जाकर के भौमासुर से युद्ध किया, उसको नष्ट किया, वध किया उसका, और उसकी कैद में सारी 16,100 स्त्रियां थीं, उनको मुक्त किया। उनको मुक्त तो कर दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन उनसे कोई विवाह करने के लिए, उनको कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। जिन घरों की वो थीं, वो घर वाले ही उनको रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इतने समय से वो भौमासुर जैसे राक्षस के घर में रह रही थीं। कैसे उनको रखते? सामाजिक कलंक आगे आ जाता है, और इस सामाजिक कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए, नारी सम्मान की रक्षा के लिए, सामाजिक अपराध बोध से उनको मुक्त करने के लिए उन्होंने स्वयं उनके साथ विवाह करने का संकल्प लिया। मैं तुम्हें सामाजिक अपराध बोध से मुक्त करता हूँ। ये भगवान कृष्ण का संकल्प था, और उन्होंने ऐसा किया, उनसे विवाह किया। लेकिन वो विवाह प्रतीकात्मक था, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए था, कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, वो प्रतिष्ठापूर्वक जी सकें। तो भगवान कृष्ण, उनका पूरा जीवन अगर देखिए तो हमेशा, चाहे वो नारियों के सम्मान की बात हो, चाहे वो कंस जैसे सामंती राक्षसों की बात हो, इसीलिए तो उनका वध किया। इंद्र, वो भी सामंती सोच का प्रतीक था, जो मठाधीश बनकर बैठते हैं, जो अपने को ही सब कुछ समझते हैं कि हमारी ही पूजा हो, हमारा ही सम्मान हो। भगवान कृष्ण ने उसका भी विरोध किया। उन्होंने अपने समस्त व्रजमंडल को एकत्र किया, उन्होंने टोलियां बनाई, एक सैन्य बल इकट्ठा किया और प्रतिरोध के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हम सभी ब्रजमंडल के लोग अब कभी इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्यों? गोवर्धन पर्वत हमारा पालनहार है, हमारे समस्त गोधन का पालनहार है, समस्त ब्रजवासियों का पालनहार है। तो जो पालन करता है, हम उसकी पूजा क्यों न करें? हम इंद्र की पूजा क्यों करें? इंद्र केवल मठाधीश बना हुआ अपनी पूजा लेता है। हम तमाम अन्न धन बर्बाद करते हैं, जो बड़ी मेहनत से एक किसान कमाता है। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम गोवर्धन की पूजा किया करेंगे। उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया, बंद करवा दी, और समस्त प्रजा को, समस्त
ब्रजमंडल को ये विश्वास दिलाया कि इंद्र का कोप कितना भी हो तुम्हें परवाह नहीं करनी है, हम रक्षा करेंगे। और जब अधिक जल वर्षा के कारण बाढ़ में ब्रजमंडल बहने लगा तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर जाकर के ही रक्षा की समस्त ब्रजमंडल की। तो भगवान कृष्ण सामंतशाही व्यवस्था के विरुद्ध थे। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण आज के लिए प्रासंगिक नहीं है? आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो हमें कृष्ण से सीख लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण पर्यावरण के संरक्षक हैं। आज जो दुनिया में सबसे अधिक संकट है वो पर्यावरण को लेकर है। आज वर्षा काल आता है तो वर्षा समान नहीं होती, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं जल प्लावन होता है, जनधन का विनाश होता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं और प्रकार से भूकंप आते हैं। अनेक प्रकार से पर्यावरण के लिए संकट पैदा हो गया है। भगवान कृष्ण पर्यावरण के संरक्षक हैं। प्यारे बच्चों, अगर पर्यावरण की रक्षा की सीख लेनी हो तो भगवान कृष्ण से सीखो। जो गोवर्धन पर्वत की पूजा उन्होंने प्रारंभ की थी वो पर्यावरण संरक्षण था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत समस्त ब्रजमंडल को पालता था, प्राणवायु देता था। समस्त गोधन वहाँ का उस गोवर्धन पर्वत पर पलता था। उन्होंने वंशी बजाई और कहाँ टिक करके बजाते थे? कदम्ब के पेड़ के नीचे। कदम्ब के पेड़ का सहारा लेते थे और आराम से बंसी बजाते थे, प्रेम से वंशी बजाते थे। कोई चिंता नहीं रहती थी। यह हमें सिखाता है कि हमें कदम्ब जैसे वृक्षों का आरोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। और चाहे जितना भी संकट हो, कृष्ण की वंशी की धुन ये हमें सिखाती है कि हमें निश्चिंत भाव से रहना चाहिए। संघर्ष भी करें, लेकिन उस संघर्ष में भी आनंद के साथ जीवन यापन करें। ये भगवान कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है। तो भगवान कृष्ण पर्यावरण के आधार हैं। आज जल प्रदूषण की समस्या बहुत गहरी है। कितनी गहरी है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, यमुना जैसी जो हम जिनको माँ मानते हैं, वो इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें स्नान करने की इच्छा नहीं होती, इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं। भगवान कृष्ण उस समय यमुना भी प्रदूषित थी, वहाँ पर कालिया नाग था और कालिया नाग ने जल प्रदूषण फैला रखा था यमुना में। भगवान कृष्ण ने काली का वध किया। वो जल प्रदूषण का प्रतीक था और काली का वध करके उन्होंने यमुना को स्वच्छ किया। तो आज नदियों को स्वच्छ करने की आवश्यकता है, जल को स्वच्छ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश जो बीमारियां हैं, अधिकांश रोग हैं, वो जल के कारण होते हैं। तो अगर जल प्रदूषण से मुक्ति पाना है तो भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। वो काली नाग नहीं था। आज जो जल में तमाम तरह के हम विषैले पदार्थ मिलाते हैं, जो विषैले पदार्थ उसमें डालते हैं, वो काली नाग ही तो हैं। तो काली नाग वो विषैले पदार्थों का प्रतीक है, उसका वध किया था भगवान कृष्ण ने। तो हमको अपने जल को साफ रखना है, हमें वृक्षारोपण करना है, जो वृक्ष लगे हैं उनका संरक्षण करना है। ये हमें भगवान कृष्ण का चरित्र सिखा रहा है। और भगवान कृष्ण का चरित्र बच्चों के लिए तो बहुत ही प्रासंगिक है। प्यारे बच्चों, आज हमारी जो युवा पीढ़ी है बचपन से ही गलत खान पान की शिकार हो जाती है। आज चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड जिनको कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके आदी हो गए हैं, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते। जबकि फास्ट फूड आप जानते हैं कितने नुकसानदायक होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हमारी जिह्वा इंद्रिय को तसल्ली पहुंचाते हैं, आनंद देते हैं, लेकिन जब पेट में पहुंचते हैं तो तमाम तरह के विकार पैदा करते हैं। आज जो आंत की तमाम सारी बीमारियां हो रही हैं, लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जो किडनी की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, वो सब इन्हीं फास्ट फूड से होती हैं, जंक फूड से होती हैं। हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए। उनसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियां नष्ट होती हैं शरीर की। भगवान कृष्ण
हमें सिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या खाया बचपन में? मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे, घी खाते थे। और जब गोपिकाएं कहीं घर से बाहर होती थीं तो इतने शौकीन थे छाछ के, मक्खन के, दूध के, दही के कि चोरी करके भी खाते थे। ये भगवान कृष्ण का हमें संदेश जो है सिखा रहा है। उनकी क्रियाविधि हमें सिखा रही है कि अगर हम खान पान करना है, अगर खाना है तो फास्ट फूड नहीं, हमें दूध घी खाना चाहिए। हमें गोधन बचाना है और गोरस का उपभोग करना है, गोरस को खाना है। तो हम गोधन बचाएं और गोरस खाएं। पशु संपदा तब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है, आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को विकसित करने वाला, उसको पुष्ट बनाने वाला कौन है? यही गोरस है, जो हमें गायों से प्राप्त होता है, मवेशियों से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के चरित्र से ये सीखना चाहिए कि अगर हम चोरी करके भी खाएं तो अच्छी चीज़ खाएं, दूध और मक्खन खाएं, हमारा शरीर भी पुष्ट होगा, हम बलशाली बनेंगे। और आज के समय जब ये पूरी दुनिया कोविड के संक्रमण से गुजर रही है, ऐसे में तो हमारा खान पान बहुत मायने रखता है। ये हम सब ने देख लिया है विगत 2 सालों में। जिनका खान पान अच्छा था, जिन्होंने अच्छे खान पान से, अच्छे व्यायाम से, जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया है। शारीरिक बल के साथ साथ केवल शारीरिक बल से भी काम नहीं चलता, आत्मिक शक्ति होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए। तो जिन्होंने अपना आत्मिक बल बढ़ाया है शुद्ध खान पान से, शुद्ध आचरण से, वही इस कोविड काल में जिंदा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का चरित्र आप लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है कि आप दूध, घी, मक्खन, फल फूल जितने चाहें उतने खाएं, लेकिन गलत खान पान से बचें। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, विभिन्न बीमारियों से बचे रहेंगे। भगवान कृष्ण का चरित्र आप लोगों को सिखाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता। आपने अगर भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ी हैं तो बचपन में वो क्या करते थे? ग्वाल बालों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थे, कंदुक खेलते थे। कंदुक क्रीडन उनका मुख्य खेल था। हम खेलें कूदें और अपना आचरण सही रखें। वो खेलते भी थे और साथ में गाय भी चराते थे। कोई काम छोटा नहीं होता। गाय चराना बहुत छोटा काम माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। भले ही अगर गोचारण भी करना चाहे पड़े, अपने घर में अगर मवेशी भी हैं, पशु भी हैं, तो हमें उनका भी पालन करना चाहिए, उनको भी चराने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो हमें गोरस देते हैं, वही तो हमें दूध घी देते हैं, जिससे हम जीवन यापन करते हैं, अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गोचारण भी किया, लेकिन उनका चरित्र ये भी सिखाता है कि केवल हम गाय चराने वाले ही न बने रहें, बल्कि हमारा मस्तिष्क इतना उन्नत हो कि उससे गीता का ज्ञान अगर निकले तो वो भी सारी दुनिया को चकित कर दे, सारी दुनिया जिसका लोहा मानती है। तो हम केवल चरवाहे बनकर न रह जाएं, हम अपने ज्ञान को भी तेजस्वी बनाएं, और ज्ञान को तेजस्वी बनाना ये आप लोगों का मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि आप लोग रोज़ मध्याह्न भोजन में एक मंत्र पढ़ते हैं, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। हमारा अगर अध्ययन तेजस्वी होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विद्या काम दुधाधेनु, कहा जाता है कि विद्या तो साक्षात कामधेनु है, जो चाहे हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम केवल गंवार ग्वाले न बने रहें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वत्ता की और राजा की तुलना नहीं की गई। राजा स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान तो सब जगह पूजा जाता है, सम्मान होता है सर्वत्र। तो हम विद्वान बने, तेजस्वी अध्ययन अपना बना करके। ये भगवान कृष्ण को चरित्र हमें सिखा रहा है। तो भगवान कृष्ण आज भी प्रासंगिक है। ये चरित्र हमें सिखाता है उनका, तो हम बच्चों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत अनुकरणीय है। आज सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन की, नैराश्य की,
आज लोगों का जीवन निराशा और हताशा में भरा हुआ है। बच्चे अधिकांश डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं परीक्षा के, तो जो बच्चा 99% लाता है, अगर उसके साथी के 98% रह गए तो उसके लिए वो डिप्रेशन में आ जाता है। प्रथम आना था, सेकंड आ गया, डिप्रेशन में आ जाता है। थोड़े थोड़े नंबरों से हम निराश और हताश हो जाते हैं। ये बहुत प्रश्न चिन्ह है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। प्रतिवर्ष जब परिणाम निकलता है, परीक्षा परिणाम, तो कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और आज युवा पीढ़ी में आत्महत्या की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें इससे अगर निजात पाना है तो भगवान कृष्ण के उस गीता के ज्ञान का संदेश अपने जीवन में अनुपालन करना होगा, आचरण में लाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्तव्य करेंगे तो फल तो हमें मिलेगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तो कर्मणि माँ ते संगोस्तो कर्मणि। आप अकर्म में भी निष्ठा मत करिए, कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए। कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं। फल तो किसी कारण से भी आपके नंबर कम आ सकते हैं, किसी कारण से आपको हो सकता है कोई भी कारण रहा हो, उससे परिणाम अच्छा ना आया हो, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें फिर से मेहनत करनी चाहिए, अगले वर्ष अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन हम आत्महत्या जैसे घोर अपराध न करें। ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जीवन विधाता का अनमोल वरदान है। इसकी सुरक्षा करना, इसका संरक्षण करना हम सब का कर्तव्य है। तो हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। ये हमें भगवान कृष्ण का गीता का संदेश सिखा रहा है। इसको हमें आचरण में लाना चाहिए। और ये केवल छात्रों के लिए नहीं, ये सब के लिए है। जो भी हताश और निराश हो जाते हैं जीवन में, उन्हें सबको यही श्लोक कंठस्थ रखना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इसलिए गीता का ज्ञान कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और सदा सर्वदा जब तक ये मानव जीवन रहेगा, जब तक इस धरती पर मानवता रहेगी, तब तक उनका संदेश ये प्रासंगिक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी सदा सर्वदा प्रासंगिक रहेंगे। तो यही हमारा आज की चर्चा का विषय था। अब एक सुंदर सा संस्कृत में गीत सुनाकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और ये गीत भी भगवान कृष्ण के जीवन से ही संबंधित है। देखिए, हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय। और इस श्लोक के संबंध में, इस गीत के संबंध में आपको बता दें कि इस सुंदर मधुर गीत के रचनाकार हैं आचार्य बाबूराम अवस्थी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। तो श्रद्धेय आचार्य बाबूराम अवस्थी जी को ये गीत समर्पित है। हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय सरसं सुमन्दमन्दं मधुरं स्वरं प्रसारय। भगवान कृष्ण की जो मुरली है वो हमें मधुर भाषण की शिक्षा देती है। ये गीत भी मधुर भाषण के लिए हम सबको प्रेरित कर रहा है। हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय सरसं सुमन्दमन्दं मधुरं स्वरं प्रसारय। द्रोहानलेन परितस्तव दह्यते धरेयं द्रोहानलेन परितस्तव दह्यते धरेयं वचनामृतं प्रवाहं सुखदं शुभं प्रवाहय। हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय
हा द्वन्द्वदोषदुःखैर्व्याप्तं जगत् समग्रं, हा द्वन्द्वदोषदुःखैर्व्याप्तं जगत् समग्रं, सुजनप्रियां पुनीतां, सुजनप्रियां पुनीतां गीतां पुनर्निशामय। हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय। कलिकल्मषौघकंसः क्लिश्नाति भारतं ते। वो कंस कल नहीं था, आज कितने कंस हैं जो इस भारत धरा को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इस दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो कलिकल्मषौघकंसः क्लिश्नाति भारतं ते, दुष्टं सुदर्शनेन त्वरितं प्रयोविदारय, दुष्टं सुदर्शनेन। संसारसागरं ये वाञ्छन्ति तर्तुमेवं, संसारसागरं ये वाञ्छन्ति तर्तुमेतं, निष्कामकर्मणस्त्वं, निष्कामकर्मणस्त्वं पाठं च तान् प्रपाठय। हे कृष्ण हे कृपालो। तो अंतिम है मोहांधकारमग्नं मानुष्यकं वराकं, मोहांधकारमग्नं मानुष्यकं वराकं, ज्ञानप्रदीपदिव्यां, ज्ञानप्रदीपदिव्यां ज्योतिः पुनः प्रकाशय। हे कृष्ण हे कृपालो मुरलीं पुनर्निनादय। हे कृष्ण हे कृपालो, हे कृष्ण हे कृपालो। बहुत बहुत धन्यवाद।